तो ये 12वें अध्याय में हमने जो पढ़ा, इतनी सारी उसमें आयतें लिखी हुई है। उसमें फसह के पर्व के बारे में बताया परमेश्वर ने, उसके बाद अख़मीरी रोटी के बारे में, प्रथम फसह का पर्व कैसे होगा, किसको करना, वो सब बताया। पहलोठे की मृत्यु कौन से घर में होगी उसके लिए बताया, और उन लोगों को बचने के लिए, इस्राएली जो लोग थे उनको बचने के लिए क्या करना था वो भी परमेश्वर ने बताया। इस्राएलियों का मिस्र देश छोड़ना कैसे होगा वो सब बताया। फसह के पर्व की विधि के बारे में परमेश्वर ने पूरा डिटेल में बताया। उसमें से जैसे लिखा है कि एक मेमना लेना था, तो वो ऐसा जानवर होना चाहिए, जो मेमना था वो स्वस्थ और दोष रहित होना आवश्यक था। खमीरी रोटी और कड़वे साग पात के बारे में हमने पढ़ा। तो वो जो साग पात था वो कासनी या तो चिकरी करके या कोई अन्य खाद्य साग होगा जो मिस्र देश में उगता था, और उनका कड़वा स्वाद जो था वो लोगों को मिस्र में उनकी गुलामी के कड़वे वर्षों का स्मरण कराएगा। और खमीर बहुत ही छोटी पिल्ली सी फफूंद होती है जो गूथे या सने हुए आटे को फुला देती है, जिससे कि जब रोटियां सेकी जाए तो वे चपटी न हो पर फुली रहे। रोटी जो फुली ना हो और जिसमें खमीर न मिलाया गया हो उसे अखमीरी रोटी कहा जाता है। अखमीरी रोटी फसह के पर्व के समय खाई जाती थी, जो इस बात का स्मरण कराती थी कि लोगों को कितना ही जल्दी में मिस्र देश छोड़ना पड़ा था। इतना समय भी नहीं था कि गूथा हुआ आटा खमीर हो जाए। फसह का जो पर्व था वो इसलिए मनाया जाता था, याद करने के लिए कि परमेश्वर ने लोगों को अंतिम घोर विपत्ति से बचाया था और मिस्र की गुलामी से बच निकलने में उनकी सहायता की थी। बाद में हमने देखा कि जूफा का एक गुच्छा लेकर जो था लहू को लगाना था। तो जूफा का जो पौधा होता है वो पुदीने की जाति का होता है, और इसके रोएदार जो डंठल और पत्तियां होती है उसमें कोई तरल पदार्थ अच्छी तरह से रुका रहता है। इसलिए इसकी जो शाखाएं होती है उसको ब्रश के रूप में या फिर धार्मिक अनुष्ठानों में छिड़काव करने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। और चौखट के सिरे लहू लगाने के लिए जब बताया परमेश्वर ने, तो वो मिस्त्रियों को दिए जाने वाले जो अंतिम दंड था परमेश्वर की ओर से, उससे बचने के लिए ऐसा किया जाना था। फिर परमेश्वर ने कहा कि नाश करने वाले को मैं तुम्हारे द्वार के अंदर जाने नहीं दूंगा। अगर तुम्हारे द्वार पे जब लहू लगा होगा, तो नाश करने वाले के बारे में अगर हम सोचें तो वो एक स्वर्गदूत के संदर्भ में कहा गया है। पूरे बाइबल में जब अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कभी कभी न्याय करने या विपत्तियां लाने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजते हुए हमें दिखाई पड़ेंगे। तो फिरौन ने जो है वो मूसा की चेतावनी के विरुद्ध अपना मन कठोर कर लिया और परमेश्वर का वचन सुनने से इनकार कर दिया और इस्राएल के बच्चों को जाने नहीं दिया। परमेश्वर ने मिस्र पर विपत्तियां लाकर अपना क्रोध प्रकट किया। परमेश्वर ने दिखाया कि वह वास्तव में सच्चे परमेश्वर है और उसके पास सारी सृष्टि पर शक्ति और अधिकार है। दूसरी ओर इस्राएलियों ने परमेश्वर की दया का अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने उस पर भरोसा किया था। जब परमेश्वर न्याय करने आए तो जिन घरों पर उन्होंने लहू देखा उनसे बचते हुए आगे बढ़ गए। पहलौठे के बदले फसह का बलिदान बढ़ा दिया गया। इससे स्पष्ट पता चलता है कि परमेश्वर अपने लोगों का रक्षक है। मुसीबत के वक्त वह अपने लोगों के साथ मौजूद रहते हैं। हर दिन पाप से युद्ध होता है। शैतान हमारी परीक्षा लेता है और हमें ठोकर खाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हम पाप का विरोध करने में मदद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ेंगे और हमारे जीवन में कष्टों का सामना करने में हमारी मदद करेंगे। बाद में हमने देखा कि लिखा हुआ था, जिस घर में तू रहा है उसका खून तेरे लाभ के लिए चिन्ह ठहरेगा, और जब मैं मिस्र देश पर प्राण डालूंगा तब उस खून को देखकर तुमसे मुंह फेर लूंगा और मरी तुम पर आकर तुम्हें नाश न करेगी। तो अध्याय 11 और 12 में हम देखते हैं कि इस्राएल के बच्चे अंततः मिस्र छोड़ने जा रहे थे। फिरौन के पहलौठे पुत्र से लेकर सबसे छोटे सेवक के पहलौठे तक और बंदीगृह में रहने वाले कैदी के पहलौठे तक यहोवा परमेश्वर ने मिस्रियों के सभी पहलौठों को मार डाला। वहाँ ऐसा महान विलाप हुआ जैसा मिस्र देश में पहले कभी नहीं हुआ था।
इस्राएल के बच्चों ने जैसा परमेश्वर ने आदेश दिया था वैसा ही किया और उनकी पूर्ण आज्ञाकारिता ने उन्हें गुलामी से मुक्त कर दिया। यहाँ पे 12वें अध्याय में हमने देखा कि इस्राएलियों को अपनी स्वतंत्रता और एक नई शुरुआत के लिए 3 चीज़ें करने की ज़रूरत थी। एक नया जीवन। सबसे पहले इस्राएलियों के सभी परिवारों को एक निर्दोष मेमना या बकरी की बलि देनी होती थी। भेंट चढ़ाना या बलिदान देना परमेश्वर के प्रति किसी के विश्वास और आज्ञाकारिता को दर्शाता है। दूसरा, लोगों को फसह का बलिदान खाना था और फिर यह करना था कि कमर बांधकर, जूते पहनकर और हाथ में लाठी लेकर यात्रा करने के लिए तैयार हो जाओ। वह यह दिखाएगा कि जब भी और जहाँ भी वे उन्हें ले गए और प्रभु परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन करने के लिए तैयार थे। तीसरी बात कि इस्राएली परिवारों को बलि के मेमने का खून अपने चौखटों पर छिड़कना था। यह चिन्ह परमेश्वर के लोगों को मृत्यु के दूत से बचाएगा, जिसे परमेश्वर पूरे मिस्र पर न्याय लाने के लिए भेजने वाले थे। प्रभु यीशु का अनुसरण करने का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, भले ही वे असुविधाजनक, तुच्छ, अपमानजनक या हमें डरावनी लगे। परमेश्वर हर समय हर चीज़ पर नियंत्रण रखते हैं और वह सब कुछ हमारी भलाई के लिए करते हैं। तो आइए हम भी परमेश्वर के निर्देशों पर भरोसा रखें, क्योंकि वह हमारे लिए जितना हम चाहते हैं उससे कहीं बेहतर चाहते हैं। परमेश्वर की बात सुने और जो वह कहते हैं उसे करें। उसके परिणाम हमेशा हमारे लाभ और उनकी महिमा के लिए होंगे और यह हमेशा उनके समय पर आएंगे। इस अध्याय में खारा पानी जो है वो यहूदी लोगों द्वारा मिस्र देश में अपनी पीड़ा के कारण बहाए गए आंसुओं का प्रतीक है। साथ ही ये उस रात के समुद्र के बारे में भी बताता है जिसे इस्राएल के बच्चों को पार करना पड़ा था, जब उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा छुटकारा दिलाया जा रहा था। हमें याद रखने की आवश्यकता है कि परीक्षण और क्लेश हमें लाभ पहुंचा सकते हैं यदि हम उन्हें अनुमति दें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम परीक्षणों से गुजरते हैं ताकि हम अपने विश्वास की ताकत को या तो विश्वास की जो हमारी कमज़ोरी है उनको हम जान सकें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।